नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे रीट 2025 हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें कक्षा 6 से 12 की पुस्तकों का सार निकाला गया है और अन्य आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 401। इससे पहले के प्रश्नों हेतु आप हमारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो प्रश्न नंबर 401, राज्य सरकार द्वारा जारी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो होगा 1098 उत्तर। उसके बाद प्रश्न 402, एटीएम का पूरा नाम क्या है? उत्तर आएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। उसके बाद प्रश्न नंबर 403, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में स्थित है। प्रश्न नंबर 404, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। 405, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो उत्तर आएगा पीयूष ग्रंथि। प्रश्न 406, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर स्कर्वी। 407, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। 408, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर आएगा 24 दिसंबर। प्रश्न 409, राजस्थान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? उत्तर आएगा 1070 किलोमीटर। 410, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 9 अगस्त। 411, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रश्न 412, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो उत्तर आएगा 34, 1 + 33, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, तो 34 कुल न्यायाधीश होते हैं। 413 नंबर प्रश्न है, राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान सांसद कौन है? तो उत्तर आएगा श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़। 414 नंबर, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उत्तर है हमारा जाम्बोजी। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से है। 416 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो उत्तर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतने समय में हमारा भारत का जो संविधान है बन के तैयार हुआ था। 417 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत के जो गुजरात राज्य है उसकी तट रेखा है वो सर्वाधिक लंबी है। 418, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? उत्तर आएगा केरल। 419 नंबर प्रश्न है, इसरो का पूरा नाम लिखिए। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये तो इंग्लिश में हो गया और हिंदी में है इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। प्रश्न 420, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर आएगा देहरादून। 421, लोकसभा या विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? 25 वर्ष। 422 नंबर प्रश्न है, एमएलए का पूरा नाम बताइए। उत्तर होगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधायक बोलते हैं। 423, डाबड़ा कांड कब हुआ था? उत्तर है हमारा 13 मार्च 1947 को। प्रश्न 424, अक्कलवुड जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? तो अक्कलवुड जो पार्क है वो है जैसलमेर में स्थित है। उसके बाद 425 नंबर प्रश्न है, जीपीएस का पूरा नाम बताइए। जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, भूस्थैतिक तंत्र। आगे वाला प्रश्न, कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? उत्तर आएगा ओजोन गैस O3। 427, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो उत्तर है हमारा अर्नेस्ट हैकल। 428 नंबर प्रश्न है, गार्गी पुरस्कार की पात्रता क्या है? इसमें है माध्यमिक परीक्षा में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त दिया जाता है।
उसके बाद है 429, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है। 430, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार की पात्रता क्या है? उच्च माध्यमिक परीक्षा में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है। 431, SDMC का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम है स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। 432, राजस्थान की वस्त्र नगरी टेक्सटाइल सिटी किसे कहते हैं? तो वस्त्र नगरी है वो भीलवाड़ा को कहते हैं। 433, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति है उसके प्रतीक चिन्ह थे रोटी और कमल का फूल। 434, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 12। 435, प्रश्न नंबर, ऊंट की त्वचा पर कलाकृति करने की कला कौन सी है? तो ये कला उस्ता कला है और ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। 436, भारत का मेट्रोमैन किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा ई श्रीधरन, इसको भारत का मेट्रोमैन कहा जाता है। 437वां प्रश्न है, नीमूचना हत्याकांड का संबंध किस रियासत से है? तो नीमूचना है वो अलवर रियासत में है। भारत की पहली एवं एकमात्र महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। उत्तर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। 439, राजस्थान से लोकसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो लोकसभा के 25 और विधानसभा के 200 और राज्यसभा के 10 सदस्य। राजस्थान की कितनी सीटें, राजस्थान की राज्यसभा में 10 सीटें निर्धारित है। उसके बाद 441 है, MP का पूरा नाम बताइए। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको हम सांसद भी कहते हैं। उसके बाद 442, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में 552 सदस्य संख्या हो सकती है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान है वो लागू हुआ था। उसके बाद सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005। भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 446 नंबर प्रश्न, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो उत्तर आएगा अनुच्छेद 21 क या 21A। 447वां प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर सूचना को चयनित करने के लिए मुख्यतः कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो उत्तर आएगा चयनित करने के लिए माउस या पॉइंटर डिवाइस जिसको कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। 448वां प्रश्न है, www का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। 449, USB का पूरा नाम बताइए। तो यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद 450, वाई का पूरा नाम बताइए। तो वायरलेस फिडेलिटी। उसके बाद 451 है, भारत में GST कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 से। उसके बाद नीति आयोग का पूरा नाम लिखिए। तो इसका नाम पूरा होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 453, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ। उसके बाद सुलह कुल का विचार किस मुगल शासक ने दिया? तो सुलह कुल की नीति है वो अकबर ने दी थी। उसके बाद लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो उडुकासमेर बाड़मेर जिले में। 456, आगरा के ताजमहल में लगा संगमरमर कहाँ से लाया गया? तो मकराना राजस्थान से। 457, चट्टानों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? पेट्रोलॉजी के अंतर्गत। 458, अरावली का निर्माण किस काल में हुआ? तो उत्तर होगा प्री कैम्ब्रियन युग में। 459, जीवाश्मों की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? कार्बन डेटिंग पद्धति
14। 460 भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की है वो खारे पानी की चिल्का झील, उड़ीसा में स्थित है, वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। 461 नमक का रासायनिक सूत्र बताइए। तो NaCl सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद 462 है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग। 463 भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन को पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। 464 है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 465 भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? उत्तर आएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया गुजरात में स्थित है। उसके बाद 466 है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल। उसके बाद 467 WHO का पूरा नाम लिखिए। उत्तर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 468 सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब हुआ? उत्तर आएगा 2001। 469 है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो उत्तर है 6 क्षेत्रों में, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। 470वां प्रश्न है सितार व तबला का आविष्कार किसने किया? उत्तर आएगा अमीर खुसरो। 471 भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो केसरिया स्तूप, बिहार, 104 फीट। 472वां प्रश्न है नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? उत्तर आएगा 28 मई 2023 को। इसके बाद 473वां प्रश्न है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर आएगा हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। 474 राजनीति का जनक किसे कहा जाता है? और अरस्तु को राजनीति का जनक कहा जाता है। 475 वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे? तो बुला चौधरी। 476 मैसूर का बाग किस शासक को कहा जाता है? तो मैसूर का बाग टीपू सुल्तान को कहा जाता है। 477 अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। 478 गेहूं का वानस्पतिक नाम बताइए। तो टिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। 479 वर्मी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उत्तर आएगा केंचुआ पालन। 480 कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। उसके बाद सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा। 482 है कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक 1665 में। 483 विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 484 प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसने की थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। 485 जंग से बचाने के लिए लोहे के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो उत्तर आएगा गैल्वेनाइजेशन या सदलेपन। उसके बाद विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। 487 भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? तो इसका उत्तर होगा पंजाब। सर्वाधिक बार भी पंजाब में ही लगाया गया। उसके बाद 488 है पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारी जो ये नदी है वो बनास नदी है। 489 कोयले की खानों में कौन सी गैस विस्फोट के कारण बनती है? तो मीथेन। 490 फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? एथिलीन। 491 घरेलू सिलेंडर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? प्रोपेन ब्यूटेन। 492 LPG सिलेंडर रिसाव होने पर बदबू किस कारण आती है? एथिल मरकैप्टन। 493 निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? तो अवतल लेंस। 494 नंबर प्रश्न है पंचायती राज की शुरुआत कब व कहाँ की गई? तो उत्तर होगा 2 अक्टूबर
1959 नागौर जिले से। 495 नंबर प्रश्न है, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? कौन सा रक्त है जो सर्वदाता है? तो ओ नेगेटिव। उसके बाद 496 है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? तो ए बी पॉजिटिव। 497 है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? तो उत्तल लेंस। इसके बाद 498, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120। उसके बाद 499, मानव नर हार्मोन कौन सा होता है? तो टेस्टोस्टेरोन, ये मानव नर हार्मोन है। 5वां नंबर प्रश्न है, मानव मादा हार्मोन कौन से हैं? मानव मादा हार्मोन कौन से है? तो एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन, ये मानव मादा हार्मोन है। तो हमारा आज के जो प्रश्न है ये पूरे हुए। धन्यवाद। नमस्कार, आज की वीडियो में हम फिर लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान से महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न जो राजस्थान की विभिन्न भर्तियों में रीट है, पटवार है, जैसे चतुर्थ श्रेणी भर्ती है, जिसमें आने वाले विभिन्न प्रश्नों का विवरण दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। इसमें पहला 301वां प्रश्न है, विनोदता किससे संबंधित है? तो दूल्हे के जूतों को विनोदता कहते हैं। 302वां प्रश्न है, सूढ़ कृषि की कौन सी प्रक्रिया है? तो सूढ़ फसल बुआई से पूर्व झाड़ झंखाड़ को हटाना सूढ़ कहलाता है। 303, हल्दी का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो कर्क्यूमिन के कारण होता। इसके बाद 304, गाय के दूध का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। 305, जो ज्यामिति के जनक कौन है? तो यूक्लिड। 306, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 307, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो सबसे ऊंची झील है वो है टिटिकाका है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। 308वां प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तर है एशिया महाद्वीप। 309, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। 310, 1000 झीलों वाला देश कौन सा है? तो उत्तर आएगा फिनलैंड। 311वां, भारत में विस्तृत मरुस्थल का नाम बताओ। तो भारत में विस्तृत मरुस्थल है उसका नाम थार का मरुस्थल है। 312, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। 313, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। 314, गोठ मांगलोद क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो गोठ मांगलोद जिप्सम से संबंधित है। इसके बाद 315 है, राजस्थान का प्रथम मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? मसाला पार्क मथानिया, जोधपुर। उसके बाद 316, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? तो ये डीडवाना में स्थित है। उसके बाद 317, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। 318, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? तो हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा में आयोजित हुआ था। 319, बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई थी। 320, शहीद सागरमल गोपा के कहाँ के निवासी थे? तो सागरमल गोपा है वो जैसलमेर के निवासी थे। 321, जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर आएगा सवाई जय सिंह, 1727। 322, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? तो कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। प्रश्न 23, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा।
324 जरगा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर में जरगा की पहाड़ियाँ स्थित है। 325 अत्यधिक जल भराव के कारण मिट्टी में उत्पन्न समस्या को क्या कहा जाता है? उत्तर आएगा सेम की समस्या। 326 राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वृक्ष कौन से है? तो उत्तर आएगा धोक वृक्ष। 327 राजस्थान का सागवान किसे कहा जाता है? तो उत्तर आएगा रोहिड़ा। रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान कहते हैं। 328वां राजस्थान के किस अभयारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो उत्तर है केवलादेव घना पक्षी विहार। उसके बाद 329वां है सरिस्का वन्य जीवन अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो अलवर में है। 330वां नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नक्की झील सिरोही जिले में है। 331 प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो नागदा उदयपुर। इसको सहस्त्र बाहु मंदिर कहते हैं। तो सहस्त्र बाहु मंदिर है वो नागदा उदयपुर में है। 332 कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? तो कोलायत बीकानेर में, जहाँ दीपदान की परंपरा है। 333 किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध जयपुर से है? तो कथक नृत्य का संबंध जयपुर से है। 334 गोगामेडी का मेला कहाँ लगता है? तो गोगामेडी नौहर हनुमानगढ़। 335 बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? तो माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। राजस्थान में किस बोली को भीली बोली कहा जाता है? तो बागड़ी बोली को भीली बोली कहा जाता है। उसके बाद 337 राजस्थान राजस्व मंडल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राजस्व मंडल है वो अजमेर में स्थित है। 338 राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो प्रथम लोकायुक्त ID दुआ थे। 339वां है राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? तो सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। 340 राजस्थान की झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में झीलों की नगरी है वो उदयपुर को कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न 341 राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं। प्रश्न 342 कमल के 3 पर्यायवाची लिखिए। तो कमल के 3 पर्यायवाची जलज, पंकज और नीरज हो जाएंगे। उसके बाद 343 रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। उसके बाद 344 मुख्यतः रस कितने माने जाते हैं? तो रस 9 माने जाते हैं। उसके बाद 345 है अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। 346 सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो उत्तर आएगा मुंडक उपनिषद। 347 है अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक है वो है कालिदास। 348 भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो नगरीय सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। 349वां प्रश्न है MSP का पूरा नाम बताइए। तो मिनिमम स्पॉट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके बाद 350वां प्रश्न है सरकार के द्वारा फसलों के लिए MSP की घोषणा क्रय की जाती है? तो उत्तर आएगा फसल बुआई से पूर्व। 351 राजस्थान में सर्वप्रथम मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ की गई है? तो राजस्थान में जयपुर में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत की गई है। 352 राजस्थान में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो जो राजस्थान की माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। 353 नंबर प्रश्न है राजस्थान में खारे पानी की झीलें किसका अवशेष मानी जाती है? तो वो है टेथी सागर का अवशेष। 354 मीराबाई का जन्म स्थान बताइए। तो कुड़की गांव, पाली जिला। 355 सफ़ेद संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मकराना। उसके बाद है एड्स AIDS एड्स का पूरा नाम बताइए। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 357 HIV का पूरा नाम बताइए। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
उसके बाद है जेके टायर्स एंड ट्यूब फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो जेके टायर और ट्यूब जो फैक्ट्री है वो कांकरोली राजसमंद में स्थित है। उसके बाद है 359वां प्रश्न है, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ताल छापर है वो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। 360 राजस्थान के सबसे नज़दीक बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे नज़दीक है कांडला बंदरगाह, गुजरात में है। उसके बाद 361वां प्रश्न है, तेल क्षेत्र दुर्गा किस जिले में स्थित है? तेल क्षेत्र दुर्गा है वो बाड़मेर जिले में है। 362वां प्रश्न है, ग्रीन फायर बेल्ट किस खनिज से संबंधित है? तो उत्तर आएगा पन्ना। काला गुमान राजसमंद से मुहानी अजमेर तक ये ग्रीन फायर बेल्ट माना जाता है। पन्ना है ये खनिज है, ये काला गुमान राजसमंद से मुहानी अजमेर तक है। 363 है, राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ नाम से पुकारा जाता है? तो उत्तर है रूपनाथ जी, बाबू जी के बड़े भाई के पुत्र हैं। उसके बाद 364वां है, राजस्थान में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर है श्री वासुदेव देवनानी। 365 है, राजस्थान में वर्तमान विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता कौन है? उत्तर है टीकाराम जूली। 366 ज्वाई बांध किस जिले में स्थित है? तो ज्वाई बांध है वो पाली जिले में है। 367 है, उदयपुर लोक कला मंडल के संस्थापक? तो उत्तर आएगा देवीलाल सामर। 368वां है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो उदयपुर जिले में स्थित है। उसके बाद 369 है, बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बनास नदी है वो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। इसके बाद 370 है, कटारगढ़ कहाँ स्थित है? तो उत्तर है कुंभलगढ़ दुर्ग में। 371वां है, राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जो अकोला है वो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद 372 है, डल झील कहाँ स्थित है? डल झील जम्मू कश्मीर में है। 373 है, कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी है वो मंडन था। उसके बाद 374 है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। 375 कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम होती है? उत्तर आएगा काली मिट्टी है वो कपास के लिए सर्वोत्तम होती है। 376 भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कौन सा शहर कहलाता है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी है वो भारत में मुंबई है कहलाता है। 377 है, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भरतपुर जिले में स्थित है। 378 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में किन 4 महानगरों को शामिल किया गया है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता महानगरों को सड़क योजना से जोड़ने की परियोजना है। 379 है, प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है रणथंभौर सवाईमाधोपुर में। 380वां है, मिट्टी की मूर्तियों को आग में तपाकर बनाने की कला को क्या कहा जाता है? मिट्टी से मूर्तियां बनाकर आग में तपाने की कला टेराकोटा कहलाता है। उसके बाद 381 रामचरितमानस की किसकी रचना है? तो रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। 382 है, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। 383वां है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में है। 384 है, आनंद मठ ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद है 385 वयस्क मताधिकार हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो वयस्क मताधिकार वोट देने की आयु 18 वर्ष है। 386 ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। 387 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। 388
388 जिला परिषद के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो जिला प्रमुख। 389 है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। 390 है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो उत्तर आएगा नरेंद्र नाथ दत्त। 391 राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? उत्तर आएगा खेजड़ी। 392 त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में है। 393 है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O। 394 है कोशिका का शक्ति ग्रह किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 395 है जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों का वैज्ञानिक नाम कौन सी पद्धति से देते हैं? तो उत्तर आएगा द्विनाम पद्धति, केरोलस लीनियस। उसके बाद है मिठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? 396 प्रश्न। तो मिठे शाह की दरगाह है गागरोन दुर्ग में है, झालावाड़ जिले में। 397 विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो उत्तर आएगा श्रीनाथ द्वारा राजसमंद 369 फीट। 398 है बादलों का निर्माण किस मंडल में होता है? उत्तर आएगा क्षोभ मंडल। 399 शरद ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो शरद ऋतु में जो बारिश होती है उसको मावठ कहते हैं। उसके बाद 400 नंबर प्रश्न है वायुमंडलीय दाब किस उपकरण से मापा जाता है? तो वायुमंडल का दाब है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। तो आज के वीडियो में हमारा प्रश्न 301 से लेकर 400 तक पूरे हुए। आप और प्रश्न को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।